पाकिस्तान के अंदर नाच नाच के घुंघरू तोड़े जा रही है, तो बस ये जंग तो हमारे घर तक आ सकती है। क्या कोई पानी शानी नहीं है, लेने होता है तो ले लो। ये पानी हम राजस्थान की तरफ मोड़ देंगे, कोई नहीं सिंतास मुआहदा बहाल हो रहा। ट्रंप के पास जाओ या ट्रंप के अब्बू जी के पास जाओ। मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। ये है न्यूज, जो एक्चुअल न्यूज है, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी, और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे। यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनुस के अपने मोटिव्स हैं कि यार मैं जरा पावरफुल बन के निकलूंगा, मैं जरा नेशनलिज्म, देखो जी भारत हमको तंग कर रहा है, मेरी रिजीम गिराना चाहता है, तभी उसने अटैक करा। एक विक्टिम कार्ड लेके दुनिया में घूमेगा वो। बूंद बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान, साथ ही साथ न खाने को राशन, न बिजली, न कुछ। अब ऊपर से अमित शाह ने एक और बयान दे दिया है सिंधु जल समझौते को लेकर के कि भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो रूल जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। दम है तो हमसे युद्ध करके दिखाओ, हमसे जीत के दिखाओ। और पाकिस्तान जो है वो बिड़बिड़ा रहा है, गिलगिला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, और पत्र पे पत्र भारत को लिखकर भेजता जा रहा है कि भाई गर्मी का सीजन है, पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही, राशन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, फलाना ढिमकाना। और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो और खराब होते चले जाए। इंडिया हैज बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर, और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। यही है कि इलेक्शन गैर इस्लामी है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक बंदा टॉप पे बैठे जिसको नियुक्त करा जाए और वो आजीवन राज करे, और मोहम्मद यूनुस का ये मानना है कि ये वो बंदा है जो आजीवन राज करेगा। दोस्तों, यहां से स्टोरी शुरू होती है बांग्लादेश की। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनकी पूरी शिपिंग विपिंग जितना भी था, $750 मिलियन का इनको एक जो झटका मारा था, दैट वाज बेसिकली द रीजन कि ये तुम उल्टे काम करोगे हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। इंडिया हैज बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर, और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया। इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता, क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मुआहदा जो इंडिया ने खत्म किया वो अभी तक मुआहदा खत्म ही है ना, रिस्टोर नहीं करे वो इंडिया विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम की तरफ तवज्जो दें। हाँ, ठीक है, जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको काबिल इस्तेमाल लाया जाए और पाकिस्तान की बेहतरी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए पहले। और ये डिजाइन किया गया था कि शेयर जो पानी है वो शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। जब गर्मियों का टाइम आता है तो पानी कम होता है, या एक्सट्रीम सर्दियों के टाइम पे भी पानी कम होता है, तो इसको नेगोशिएट किया गया था कि कैसे हम पानी को शेयर करेंगे। ये ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है और भारत ने बोल दिया हम इसे रिन्यू नहीं होने देंगे। इसके क्लॉज था ये ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएगा, यानी कि हर चीज बांग्लादेश की फेवर में हमारी गवर्नमेंट ने साइन करी थी, कांग्रेस की गंदी सरकार ने।
और जब डूबने लगता है तो फिर पानी छोड़ देता है। खुद नुकसान है उनके लिए, जितनी देर वो बंद करेंगे उनके लिए नुकसान है। उनके अपने इलाके वहाँ पे हैं, वो सर खुद डूब 125 से 30 करोड़ आवाम है, वो वहाँ पर देहातों में इस तरह नालियाँ बना के कुछ ना कुछ खुद करेंगे। उनके खिलाफ हो जाएंगे, वहाँ की जो उनकी आबादियाँ हैं वो डूब जाएंगी इस तरह से। अगर पहले पंजाब का नुकसान उन्होंने किया तो इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा पानी बंद करेंगे तो हम उनके साथ उससे भी सख्त भाइयों पेश के आएंगे। साथ हैं, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इस हुकूमत से चीज़ के ये खिलाफ हैं। गुजारिश जो हमारे फार्मर्स हैं कलकत्ता साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश और ऐसे ओडिशा है। ताकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनकी पूरी शिपिंग विपिंग जितना भी था $750 मिलियन का इनको एक जो झटका मारा था, दैट वाज बेसिकली द रीजन कि ये तुम उल्टे काम करोगे हमारे साथ। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट उसके बाद हमने ऑपरेशन वहां पर ईस्ट में करे, वी डिड दैट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जबरदस्त एक्सरसाइज करी है, वी डिड ऑल दैट। उसके पर ये है जी, इराक के अंदर लकी सीमेंट, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है सीमेंट की, इसने 2021 के अंदर जो है वो अपना खोला था, एक ब्रांच खोली थी इराक के अंदर। तो अब लकी सीमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि इस्राएली ड्रोन जो है वो जब जा रहा था उड़ के, इस्राएली मिसाइल या ड्रोन जो भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जब वो ईरान पर अटैक कर रहा था रास्ते के अंदर वो पाकिस्तानी कंपनी से टकराया है। पाकिस्तान अगला निशाना पाकिस्तान। लेकिन यहां पे भाई नोबेल पीस प्राइज देना है, बूट क्या पूरी मालिश करनी है, हद है ना, हद है। अब चुप रह लेना, 4 दिन जुबान बंद रख ले, कर लेना बाद में, ये कर लेना ट्रंप को खुश, लेकिन 4 दिन जुबान बंद कर ले। अच्छा खबर सुनिए, छोड़े ट्रंप को, एक खबर मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान के अंदर कहा गया, DGISPR साहब ने ही कहा था कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर दें। शाह क्या कोई पानी शानी नहीं है, लेने होता है तो ले लो, ये पानी हम राजस्थान की तरफ मोड़ देंगे, कोई नहीं सिंतास मुआहदा बहाल हो रहा, ट्रंप के पास जाओ या ट्रंप के अब्बू जी के पास जाओ। जवाब आप उठे, आप बोलें, अब वक्त है। पानी तो रेड लाइन है और जाहिर होनी भी चाहिए, और कहा भी था कि सांसें बंद कर देंगे। तो अब हिम्मत करने की जरूरत है कि अब देखते हैं बहरहाल क्या होता है। कि बीच के किनारे कोई बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कितने साइंसदान पैदा हुए हैं। खुद पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, हम तो रो रो कर इस बात पर रहे हैं कि आप यहाँ पे साइंस पढ़ाएं, बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट करें, सूबे हो मरकज हो। हम इस और इजराइल को देख लीजिए, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा साया है अमेरिका का, मगरिब का, लेकिन उन्होंने जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है हम उससे इनकारी नहीं हो सकते। हमें ना पसंद हो इजराइल और दिन भर गालियां दें, बददुआएं दें, लेकिन फॉर्मली वो ये कहते रहे कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, हम कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़तरा है अमन को। उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरान की लीडरशिप से, वहाँ के प्रेसिडेंट से उन्होंने फ़ोन पे बात की, लेकिन हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर ने किसी भी स्टेप एंड स्टेज के ऊपर इसराइल के हमले को कंडेम उन्होंने नहीं किया। बूंद बूंद को तरस रहा पाकिस्तान, चीख रहा, बिलबिला रहा, रो रहा। और राशन तो पहले ही नहीं था, पानी तो वैसे ही नहीं था। अब इनको उम्मीद थी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, सब लड़ाई वगैरह देखते हुए भारत को शायद हम पर रहम आ जाए। पता नहीं क्यों पाकिस्तान को ये लगा, लेकिन भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने साफ तौर पे कह दिया है बयान में, अमित शाह ने, सिंधु जल समझौता जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो वो भारत जो है नए चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करेगा। और साथ ही साथ जो है वो पानी पाकिस्तान का रोका गया था, वो रुका ही रहेगा। दम है तो अपने यहाँ पानी ला करके दिखाओ। अब पाकिस्तान की आवाम जो है बौखलाई हुई है अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारत के ऊपर, कि भारत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारा इंडस वाटर ट्रेडी का पानी जो है वो दे दे, इससे उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है कि हमारे आसपास जो अवाम, इनके जो देश हैं, इनके मुल्क हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं भारत से जो है पाकिस्तान बिलबिला के, रो के, पत्र लिख करके माफिया मांग रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि भाई पानी जो है वो चालू कर दो,
गर्मी का मौसम है, गर्मी का सीजन है, पानी नहीं है हमारे पास, राशन तो वैसे ही नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है जिससे राशन बन पाए, जिससे राशन ये लोग खा पाए, महंगाई वैसे ही है, हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन भाई अब अपने किए हुए कर्मों का फल जो है कहते हैं ना यहीं पे चुकाना पड़ता है, तो ठीक वही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।